गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम पढ़ाई करेंगे कक्षा 10 की, जिसमें मैं प्रीति त्रिवेदी आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। आपकी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है हिंदी स्पर्श 2। इसमें 2 खंड दिए हुए हैं, गद्य खंड और पद्य खंड। आज मैं आप लोगों को पद्य खंड में से काव्य 1 साखी पढ़ाने वाली हूँ। साखी के कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। उनका जन्म काशी में स्थित एक लहरतारा नामक तालाब है, वहाँ हुआ था। गुरु रामानंद के शिष्य कवि ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। इनकी मृत्यु 1518 में उत्तर प्रदेश मगहर में हुई थी। कबीर फक्कड़, मस्तमौला और क्रांतिकारी कवि थे। उनकी कविताओं में गहरी चेतना प्रकट होती है। उन्होंने बाह्य आडंबरों पर गहरी व तीखी चोट की है, तो दूसरी तरफ आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। अब हम कबीरदास जी द्वारा लिखित साखियाँ देखेंगे। पहली साखी कुछ इस प्रकार है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। बाणी अर्थात के बोली, आपा अर्थात के अहंकार, खोई अर्थात त्याग करना, छोड़ देना। तन अर्थात शरीर। शीतल मतलब ठंडा। यहाँ इस दोहे में शीतल के लिए अच्छा शब्द का प्रयोग किया है। औरन अर्थात के दूसरों को। होई मतलब के होना। तो कबीरदास जी इस दोहे द्वारा कहना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा ऐसी वाणी का उपयोग करना चाहिए कि वह व्यक्ति के द्वेष, अहंकार और घृणा की वाणी के बदले प्रेम, स्नेह और करुणा की मधुर वाणी बोलनी चाहिए, जिससे बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही सुख और शक्ति प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मेरा अहंकार का त्याग करना चाहिए। वाणी की मधुरता आत्मिक शांति और सुख प्रदान करती है। अर्थात के पहले दोहे में कबीरदास जी हमें मीठी वाणी बोलने का उपदेश दिया है, क्योंकि उसके अनुसार गर्व रहित मीठी वाणी दूसरों के साथ साथ चित्त को भी शीतल करती है। अब हम यहाँ प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत साखी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कवि ने मीठी वाणी बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात की है। अब जब भी आपके परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन आए कि कोई दोहा या साखी लिखी हुआ है कि इसका भावपूर्ण अर्थ लिखिए, तो आपको पहली 3 लाइन हर एक दोहे में एज इट इज़ ही लिख देनी है। 8 के 8 दोहे में से कोई भी दोहा आए, पहली 3 लाइन एज इट इज़ लिख देनी है और उसके बाद आपको आगे लिखना है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अर्थात कि इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख की प्राप्ति हो। हमें बुरे भाषा या बुरी वाणी का, खराब शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब हम साखी 2 देखते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। कुंडली अर्थात के नाभि, मृग मतलब के हिरन। क्या होता है मृग का मतलब? हिरन। घटी घटी अर्थात कण कण में। तो कबीरदास जी अपने इस दोहे द्वारा हमें बता रहे हैं कि मनुष्य के घट मतलब होता है शरीर में ही परमात्मा का वास है, अर्थात शक्ति का स्रोत हमारे भीतर है। हमें उसे बाहर कर्मकांड आदि में ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने भीतर ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। हम बिल्कुल मृग के जैसे हैं कि हमारी दशा उसके जैसी हो गई है। उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है, परंतु उसे उसका बोध अर्थात के ज्ञान नहीं होता है। वो उसकी सुगंध अपने अंदर से ही आ रही होती है, फिर भी वो उस सुगंध की खोज में दर दर जंगल में भटकता रहता है। कवि ने मृग कस्तूरी पाने की भटकन के माध्यम से मनुष्य के जीवात्मा के और परमात्मा की भटकन का सजीव चित्रण किया है। अर्थात कि कवि इस दोहे द्वारा कहना चाह रहे हैं कि
मृग और उसकी नाभि में स्थित कस्तूरी का उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक के मन में राम का वास है, उसे उसके लिए इधर उधर भटकना भागना व्यर्थ है। यानी हमें हमारे अंदर ही राम स्थित है, हमें उसके लिए इधर उधर मंदिर मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, हमें अपने अंदर ही देखना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर ही स्वयं राम बसे हुए हैं, हमारे अंदर ही स्थित है। वो शक्ति का स्रोत हमारे अंदर ही है, तो हमें उसे ढूंढने के लिए कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, दुनिया में देखने की आवश्यकता नहीं है। हम इधर उधर मंदिर मस्जिद में जाते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन वे तो हमारे घट घट में अर्थात के हमारे कण कण में बसे हुए, तो उसके लिए हमें कहीं और नहीं जाना है, अपने अंदर ही उन्हें देखना है। केवल उसके लिए हमें अपने अहंकार का त्याग करना ज़रूरी है और अपने स्वयं के अंदर देखने की आवश्यकता है, भीतर ढूंढने का ही प्रयत्न करना चाहिए, हमें कहीं और नहीं जाना चाहिए। अब हम इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर कहते हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि संसार के लोग कैसे हो गए हैं, कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते हैं, परंतु ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ईश्वर को खुद अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए, हमें उन्हें अपने अंदर ढूंढना चाहिए, हमें यहाँ वहाँ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब व्याख्या देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान मतलब स्थित है होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर है। उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर है, ईश्वर को देवालय और तीर्थों में ढूंढता है। कबीरदास जी कह रहे हैं, अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। अब हम साखी 3 देखेंगे। साखी 3 इस प्रकार है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अर्थ बताऊंगी पहले। मैं अर्थात के अहम, यानी कि मैं अपने लिए, अहंकार शब्द के लिए खुद के लिए उपयोग किया जाता है कि मैं, हम कहते हैं ना मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, वैसे हरि अर्थात भगवान परमेश्वर, और अंधियारा अर्थात अहंकार, अंधकार, अंधेरा, अंधियारा का अर्थ है अंधकार। अब दीपक देखा माही, दीपक का अर्थात क्या है, दिया, दीपक का अर्थ है दिया। तो प्रस्तुत दोहे द्वारा, साखी द्वारा कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अर्थात अहंकार का भाव मन में था जब तक ईश्वर का वास वहाँ नहीं था। मेरे अंदर अहंकार का भाव था जब तक ईश्वर मेरे मन में नहीं थे। अब केवल मन में अज्ञान रूपी अंधकार समाया हुआ था। तब क्या था, केवल मन में अंधकार रूपी अज्ञान समाया हुआ था। तब ज्ञान दीपक में स्वयं के स्वरूप को पहचाना, तब मन में छाया अंधकार दूर हो गया। जब मैंने अपने मन में ज्ञान रूपी दीपक को स्वयं के अंदर पहचाना कि मेरे अंदर किस प्रकार का ज्ञान है, मेरे अंदर ज्ञान का दीपक जला, तब मैं उसे पहचान गया और मेरे मन में छाया अंधकार दूर हो गया, मन निर्मल हो गया और ईश्वर की कृपा अब मुझ पर बन गई है। अब मेरे अंदर किसी भी प्रकार का अज्ञान नहीं रहा है। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें मन के अहंकार को मिटाने के बाद मन में परमेश्वर के वास की बात की गई है। अर्थात कहते हैं मन में भगवान है, वो वहीं मन में स्थित है, उन्हें कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो मन में कह रहे हैं कि व्याख्या देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, अब क्या है, अब इसमें परमेश्वर का वास
तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है। अब मेरे हृदय में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रहा है इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, प्रभु का वास है। तब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। अब मेरे मन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रहा है। अब साखी 4 देखेंगे। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया अर्थात के सुखी, अरु अर्थात अहंकार रूपी अंधकार, सोवे मतलब सोए हुए, दुखिया, दुखिया मतलब दुखिया अर्थात के दुखी, जो दुखी हैं, रोवे अर्थात रो रहे हैं। कबीरदास जी इस दोहे के द्वारा लोगों को ये समझाना चाहते हैं, ये सीख देना चाहते हैं कि खाने और सोने को जीवन का सबसे बड़ा सुख मानकर सारा संसार खुश है, और उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि मनुष्य इस क्षण भंगुर संसार में राम को भूल गया है। अर्थात चैतन्य कबीर संसार को इस वासनाओं में लीन और ईश्वर भक्ति से हीन देखकर दुख का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें दुख हो रहा है कि लोग ऐसा कर रहे हैं। अर्थात इस दोहे के द्वारा कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि खाने और सोने को जीवन का सबसे बड़ा सुख मानकर संसार खुश है, वह इनके दुखों में डूबा हुआ है। जबकि माया मोह की नींद त्याग कर ज्ञान प्राप्त होने पर चैतन्य कबीर देखते हैं कि मरण धर्मा मनुष्य इस क्षण भंगुर संसार में राम विमुख होकर राम को भूल गया है, मनुष्य के अनमोल जीवन को नष्ट कर रहा है। और इसे देखकर कबीरदास जी बहुत दुखी होते हैं। अब प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक 2 से ली गई है। इस साखी के कवि हैं कबीरदास जी। इसमें कबीर जी अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्य को देखकर बहुत दुखी हो रहे हैं और रो रहे हैं। व्याख्या देखेंगे। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं और अपने मृत्यु से अनजान सोए हुए हैं। उन्हें सोना खाना यही दिखाई दे रहा है, सोए हुए हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोबे। अर्थात ये सब देखकर कबीरदास जी रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंतित जागते रहते हैं। अब साखी 5 देखेंगे। साखी 5 इस प्रकार है। विरह भुवंगम तन वसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होय। विरह यानी किसी से बिछड़ने का, गम दुख। अब आगे है भुवंगम अर्थात कि भुजंग सांप स्नेक, और बौरा अर्थात के पागल। तो कबीरदास जी इस साखी के द्वारा लोगों को ये समझा रहे हैं कि विरह व्यथा विष से भी अधिक घातक है। इस व्यथा का वर्णन शब्दों द्वारा नहीं बताया जा सकता, यह केवल अनुभूति का विषय है। सर्प और विष का उदाहरण द्वारा राम वियोगी की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। यह विरह सर्प के समान है। विरह विष तन में व्याप्त होने पर कोई मंत्र झाड़ फूंक इस विष को मार नहीं सकता है। राम से प्रेम करने वाला उसके विरह में जीवित नहीं बचता है। यदि बच भी जाता है तो वो बौरा जाता है अर्थात के पागल हो जाता है। इस दोहे द्वारा कबीर ने हमें बताया है कि जब हृदय विरह के भाव से गिर जाता है तो वो उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार कोई सांप से डसा हुआ व्यक्ति, जिसके ऊपर किसी भी मंत्र झाड़ फूंक का कोई काम नहीं होता। जिसे अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इस साखी के कवि हैं कबीरदास जी। इसमें कबीर कहते हैं कि
ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर रह भी जाता है तो वह पागल व्यक्ति के समान हो जाता है। वह किसी भी काम का नहीं रहता है, बौरा जाता है, अर्थात पागल हो जाता है, पागलों की तरह घूमता रहता है। अब हम व्याख्या देखेंगे। विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर कोई मंत्र असर नहीं होता और ना ही कोई दवा असर होती है। बिल्कुल उसी तरह राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागल जैसी हो जाती है।